पकौड़े ऐसे क्रिस्पी क्रंची के देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शेफ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, हल्की हल्की बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो और क्या चाहिए। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम ऐसे क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनाने वाले हैं कि देखते ही खाने को दिल करे। बनाना बहुत आसान है, करना आपने क्या है, रेसिपी को फॉलो करके बरसात के मौसम में घर वालों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, दोस्तों के लिए बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने मज़े के हैं कि आपका दिल खुश हो जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं आलू के ये मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो ना आलू काट के रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं आलू को थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से काटा है। जब आप भी इस तरह से आलू की कटिंग करेंगे ना तो आलू के पकोड़े बड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अच्छे तरीके से मैंने इनको धो लिया, छिलके उतार लिया, काट के मैंने नमक वाले पानी में रखा हुआ था। बाद में खुले से पानी में आपने इनको धो लेना है ताकि आलू हमारे काले ना पड़ जाएं। आलूओं के साथ इसमें डालेंगे बिल्कुल मोटा कटा हुआ प्याज एक बड़े साइज़ का और चंद सब्ज़ मिर्चें। एक चीज़ आपके जहन में रहे कि पकोड़ों में कभी भी आपने ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, इससे पकोड़े नरम पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं आधा किलो सिर्फ आलू हैं और बमुश्किल थोड़े से प्याज हैं, आधे कप से भी कम, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची है। ये डालने के बाद ना चंद मसाले इसमें डालेंगे। हम घर में क्या करते हैं कि ढेरों ढेर मसालों की भरमार कर देते हैं जिससे पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनते। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून भर के या अपने टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरा भी डाल देंगे। कभी भी आपने पकोड़ों में ना हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, इससे पकोड़ों का कलर डार्क हो जाता है और काला काला सा पड़ जाता है। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक भी डाल दीजिएगा। नमक आप चेक करके डालिएगा क्योंकि हमने आलूओं को नमक वाले पानी में भिगो के रखा हुआ था। और यहाँ पे है खुश्क धनिया, इसके बगैर ना पकोड़े मुकम्मल नहीं होते। तो हाथ की मदद से ना आपने थोड़ा सा इसको मसल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा। इसकी खुशबू पकोड़ों में बहुत अच्छी लगती है। अब बात करते हैं जी बेसन की। बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा किलो आलू हैं और आधा किलो आलू की रेसिपी में सिर्फ आपने ये वाले 4 खाने के चम्मच, जिससे आप घर में चावल खाते हैं, ये आपने इसमें इस्तेमाल कर देने हैं। देख लें परफेक्ट है ये। बहुत ज़्यादा बेसन इस्तेमाल करने की वजह से ना पकोड़े नरम पड़ जाते हैं और क्रिस्पी भी नहीं बनते। पानी का एक कतरा, एक बूंद भी आप इसमें नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके सिर्फ 15 मिनट के लिए रख देना है। अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा सा कम है तो मिक्स करने के बाद डालिएगा। जैसे जैसे आलू अपना पानी छोड़ेंगे ना तो बेसन इसके अंदर मिक्स होके परफेक्ट तरीके से ये बन जाएगा। तो व्यूअर्स 15 मिनट के बाद ना आपने खुले बर्तन में ना घी डाल लेना है। घी में पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। हल्का सा गर्म करेंगे। बहुत ज़्यादा ना पकोड़ों के लिए ऑयल को गर्म भी नहीं किया करते। इससे क्या होता है, पकोड़े ना जल जाते हैं, जल्दी से रंग पकड़ लेते हैं, लेकिन पकोड़े पकते नहीं हैं। बिल्कुल छोटे साइज़ के पकोड़े आपने ना हाथ की मदद से डालने हैं। चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से किया हुआ काम ज़्यादा अच्छा भी होता है और आपकी रेसिपी मज़ेदार भी बनती है। इसी तरीके से पकोड़े डालते जाएंगे और जब आपने पकोड़े डालने हैं ना फ़ौरन से आपने इनको नहीं हिलाना, क्योंकि हमने इसमें बेसन का बहुत कम इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपने 2 मिनट के लिए तो इनको छेड़ना ही नहीं है। 2 मिनट के बाद ये अपना वजूद पकड़ जाएंगे, थोड़े से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चले हैं। 2 मिनट के बाद ना आपने चिमटे की मदद से किसी भी चीज़ से ना आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। देखिए माशाल्लाह ये अभी से ना क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं। पहली गलती आप घर में क्या करते हैं, बेसन बहुत ज़्यादा डालते हैं, प्याज डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, जिससे पकोड़े तो बन जाते हैं लेकिन पकोड़ों का वो असल टेस्ट, असल जायका आपको नहीं मिलता। इस तरीके से आप घर में बनाइएगा। पकोड़े तो आप घरों में बनाते ही होंगे, क्यों ना आप इस तरीके से बनाएं और पकोड़े असली आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपने ऐसे इनको साइड को चेंज करते जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरी कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है रेसिपी में, तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करके ना हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।
2 मिनट ही आपने इस साइड से फ्राई करना है। अब आपके जहन में एक चीज़ रहे कि आंच मैंने बिल्कुल ना हल्की कर दी हुई है। पहले 2 मिनट हमने इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाया था, अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। दूसरी साइड से भी साइड चेंज करके आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट कलर आ गया है, क्रिस्पी हो गए हैं, अंदर तक पक गए हैं। आपने देखा बहुत ज़्यादा ना बेसन इस्तेमाल किया, ना मसाले इस्तेमाल किया और ना ही पानी का एक कतरा भी हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। फिर भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह पकोड़े हमारे कितने क्रिस्पी बने हैं। चेक करें, आपको मैं अगर क्लोज़ करके दिखा सकूं तो या मेरा कैमरामैन देखें पकोड़े माशाल्लाह कितने मज़े के और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इस तरीके से घर में बनाइएगा ये वाले पकोड़े, ये आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। देखें माशाल्लाह एक एक लच्छा नज़र आ रहा है पकोड़ों का। तो इससे ज़्यादा भी आपने इसको फ्राई नहीं करना। अब आपने जाली वाला कोई भी बर्तन लेके ना पकोड़ों का ऑयल घी अच्छे तरीके से निचोड़ना लाजमी है। अगर घी नहीं निचोड़ेंगे ना तो कुछ टाइम के बाद ना पकोड़े हमारे बैठ जाएंगे। घी अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे तो पकोड़े ठंडे होने के बाद भी क्रिस्पी रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे। देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त, क्या मज़े के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये वाले निकाल लेते हैं और दूसरे फ्राई करते हैं। तो इसी मेथड से ना आपने सारे पकोड़े ऐसे तैयार कर लेने हैं। अगर आप ये बैटर फ्रिज में भी रखेंगे ना तो फिर भी ये पानी नहीं छोड़ेगा। अगर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आपने किसी डब्बे में डाल के अच्छे तरीके से ऊपर इसको बंद करके रखना है, ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेंगे। चलिए सारे पकोड़े इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं और आपसे मिलेंगे मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स आप देख सकते हैं पकोड़े कितने मज़े के और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। इसके साथ ना मैंने 2 घर में चटनियाँ बना के रखी हुई हैं, टमाटर प्याज की चटनी, और यही चटनी को मैं दही में मिक्स कर लेता हूँ। अगर इन चटनी की रेसिपीज़ भी चाहिए तो हमारे चैनल पे हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और साथ में देखें ये मज़े के पकोड़े कितने क्रिस्पी हैं, अंदर तक ये पके हुए हैं, जूसी हैं। ये मज़े का पकोड़ा आप टमाटर की चटनी के साथ जब खाएंगे ना, पहला लुकमा लगाएंगे यकीन करें आपके होश उड़ जाने हैं। और साथ में ये दही की चटनी जब लगा लेंगे तो कमाल हो जाएगा, सुबहान अल्लाह। इस तरीके से घर में पकोड़े की चटनी बना के रख लें और साथ में ये बरसात के मौसम में पकोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।